मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जिस दावत के साथ मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो किसी कौम के पास आए और कहे कि ऐ कौम, मैंने एक लश्कर अपनी आंखों से देखा है और मैं नंग धड़ंग तुमको डराने वाला हूँ, बस बचाओ की सूरत करो। तो उस कौम के एक गिरोह ने बात मान ली और रात के शुरू ही में निकल भागे और हिफाजत की जगह चले गए, इसलिए निजात पा गए। लेकिन उनकी दूसरी जमात ने झुटलाया और अपनी जगह ही पर मौजूद रहे। फिर सुबह सवेरे ही दुश्मन के लश्कर ने उन्हें आ लिया और उन्हें मारा और उनको बर्बाद कर दिया। तो ये मिसाल है उसकी जो मेरी इताअत करें और जो दावत में लाया हूँ उसकी पैरवी करें, और इसकी मिसाल है जो मेरी नाफरमानी करें और जो हक मैं लेकर आया हूँ उसे झुटलाएं। सही बुखारी हदीस नंबर 7283। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर से महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश, शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज। बोधन में सरके की बड़ी वारदात, सारिकों ने 2 सोने की दुकानों में भारी मिकदार में किया सरका। एक मां ने अपने बच्चे को ही फरोख्त कर दिया 1,25,000 में, शहर के रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाकया। शहर में विजय किसान मुनूर कापू संगम की नई आमिला कमेटी की हरबरदारी तकरीब, ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर कायदीन की शिरकत। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क में गांधी जी के नाम को मिटाने की साजिश के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया। मरकजी हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम में तब्दीली के खिलाफ निजामत में कांग्रेस ने भरपूर मुजाहिरा किया और गांधी जी के मुजस्समे पर खराज अकीदत पेश की। मुल्क में गांधी जी के नाम को मिटाने की साजिश के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज देखने में आया। मरकजी हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के नाम पर तब्दीली के खिलाफ निजामाबाद में कांग्रेस ने भरपूर मुजाहिरा किया। AICC की अपील और PCC के अहकामात के तहत आज निजामाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सदर के नागेश रेड्डी और सिटी कांग्रेस सदर बोबली रामकिशन की क़ियादत में गांधी चौक पर वाक़ महात्मा गांधी के मुजस्समे पर दूर से अभिषेक किया गया और फूलों के हाथ चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया गया। बाद शाम बड़े पैमाने पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मनला मोहन रेड्डी और नोडा चेयरमैन केशव वेणु ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर ताहिर बिन हमदान ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देही इलाकों में रोजगार के ज़मानत के लिए 100 दिन की स्कीम मुतारफ करवाई, जिससे लाखों गरीब खानदानों को रोजगार मिला और देहात में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम पाए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी गांधी जी के नजरियात और नाम से खौफज़दा है और इसीलिए गांधी के नाम को स्कीमों से हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि कौम कभी भी गांधी जी के खदमात को फरामोश नहीं कर सकती। जिला कांग्रेस सदर के नागेश रेड्डी ने कहा कि MGNREGA को 2006 में नाफिज किया गया, जिसके तहत हर देही खानदान को सालाना 100 दिन के रोजगार की जमानत दी गई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत इस स्कीम को खत्म करने के इरादे से इसका नाम और पॉलिसी तब्दील कर रही है, जिससे गरीब आवाम का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी जितनी भी साजिश कर ले, गांधी जी का नाम अवाम की दिलों से मिटाया नहीं जा सकता। सिटी कांग्रेस सदर बोबली रामकिशन ने कहा कि MGNREGA गांधी जी के ग्राम स्वराज के नजरिए से मुतासिर स्कीम है, जिसने खवातीन, मजदूरों और बेजमीन किसानों को मुआशी इस्तेकाम फराहम किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नई मौजूदा स्कीम के तहत रियासतों पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है, जिससे रोजगार के दिन कम होने और अदायगियों में ताखिर का खदशा है। एहतजाजी प्रोग्राम में साबिक़ MLC, PCC नुमाइंदे, यूथ कांग्रेस, NSUI,
خواتین کانگریس، مراٹھی سیل اور کانگریس کے سینئر و جونیئر قائدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں کانگریس قائدین نے اعلان کیا کہ گاندھی جی کے نظریات اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد اسی طرح جاری رہے گی۔ اس موقع پر ہارون خان، معین یونس، شبیر رضوی اور محمد شفیع الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ మన నిజామాబాద్ నగరంలో మహాత్మా గాంధీ గారికి పూలమాల వేసి పాలతో పాలాభిషేకం చేసి అనేక మంది మాజీ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, మాజీ కార్పొరేటర్లు, మాజీ సర్పంచులు మనం అందరం ఇక్కడ సమావేశమైనటువంటి తీరు, దాన్ని ఒక్కసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఇది ఈరోజు దేశంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కుగా పార్లమెంటు ద్వారా మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి పథకాన్ని అమలు చేయడానికి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం, ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఈరోజు దేశంలో లక్షలాది గ్రామాల్లో లక్షలాది కోట్లాది మంది కూలీలు ఉపాధి కూలీలో పాలు పంచుకొని ఉపాధి కూలీ చేసి తమ దైనందిన జీవితంలో ఒక అడుగు ముందుకు వేశారనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఎవ్వరం కూడా కాదనలేమనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించాలా। వాస్తవంగా ఉపాధి హామీ పథకం, ఈ పథకం ద్వారా నేను జడ్పీటీసీగా 2 పర్యాయాలు ఉన్నప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో 40 కోట్ల రూపాయల ద్వారా ఈ 40% కాంట్రిబ్యూషన్ తో అనేక తాండాల్లో, అనేక గూడాల్లో, అనేక వెనుకబడినటువంటి గ్రామాల్లో రోడ్ల పరిస్థితి, డ్రైనేజ్ల పరిస్థితి కల్పించినటువంటి ఘనత ఈ ఉపాధి హామీ కూలీ ద్వారా జరిగినటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం గుర్తించాలా। नरेंद्र मोदी की सरकार देश में नाम बदलने की काम कर रही है। हम हमारे एआईसीसी के जानिब से आज जो कॉल दिया गया, इस सिलसिले में निजामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सदर के मौजूदगी में ये धरना का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को नाम नहीं, शरीयत बदलने की बहुत ज़रूरी है। आज के दिन सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट आज नाम बदलने का ही काम कर रहे हैं। देश में बहुत सारे इश्यूज जो है उसको साइलेंट करते हुए देश के लोगों को गुमराह करने की साजिश में एक चीज़ है। इस काम को नाकामयाब होने देंगे और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, जब महात्मा गांधी का नाम से जो स्कीम को चल रहा है उस स्कीम को उसी तरह आगे लेके जाने की और मजबूत करने की कोशिश हम करेंगे बोल के आपको हिंदुस्तान भर में जो आज एकदम मोदी गारू दुनिया भर में जो गांधी जी की इज्जत की जाती है, वो गौडसे के बेटे ने, गौडसे की नस्ल ने गांधी जी का नाम जैसा बाप जैसे असल थी, वो नस्ल क्या करी, गांधी जी को मारी और नस्ल क्या कर रही, गांधी जी का नाम निकालने की कोशिश कर रही है। तो इसी जीवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और खड़गे जी की सदारत में एक कॉल दिया गया था कि गांधी जी के सत्यमेव के सामने बैठकर धरना करें। मैं मोदी जी को यही कहना चाह रहा हूँ कि 80 से ज्यादा देशों में गांधी जी के नाम का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 80 से ज्यादा देशों में गांधी जी का पुतला लगे वाला है। दुनिया का पावरफुल जो अमेरिका बोलता है उसका प्रेसिडेंट गांधी जी के पास आके सर झुकाता है। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर जब कभी भी दिल्ली आता है, हिंदुस्तान आता है, तो गांधी जी की सीख कर जाता है। ये गौडसे के बेटे क्या करना चाह रहे हिंदुस्तान को नहीं मालूम। तो मैं मोदी जी को कहना चाह रहा हूँ, अभी टाइम है, अकल है, आप सुधर जाओ, ये तो हिंदुस्तान की आवाम तुम्हारे को जूते मारेंगे। बोधन में वाक़े ज्वेलरी शॉप्स में चोरी की बड़ी वारदातें, भारी मिकदार में सोने और चांदी के जेवरात की चोरी कर ली गई। 4 नकाबपोश सारिकों ने यह वारदात अंजाम दी। बोधन में चोरी की 2 बड़ी वारदातों ने खौफ और तशवीश की लहर दौड़ा दी। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद जिले के मारूफ तिजारती शहर बोधन में सरकारी दवाखाना बोधन के सामने वाक़े 2 सोने और चांदी की दुकानों में चोरी की बड़ी वारदातें पेश आई। सबसे पहले चोरों ने जो हानी राडो और दीगर औजार से लैस थे, उन्होंने नौतना प्रगति गोल्डन सिल्वर शॉप को तोड़ा और यहाँ से 4 तोले तलाई जेवरात और 6 किलो चांदी का सुरखा कर लिया।
और फिर सारिकों ने शेवा गोल्ड एंड सिल्वर शॉप को अपना निशाना बनाया और यहां से 30 तोले सोना और 8 किलो चांदी के जेवरात के अलावा 2 किलो चांदी के बिस्किट और 1 लाख रुपए नकद का सुरखा कर लिया। ये वारदात रात 3 बजे के करीब पेश आई। सीसीटीवी फुटेज में शारीरिक रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे निकाबों से ढाक रखे थे। वो लोहे के राडों और दीगर औजार के जरिए शटर्स और ताले तोड़कर दुकानों में दाखिल हुए और बड़ी चोरी की वारदात अंजाम दी। पुलिस की तलाशीगर्दी के बावजूद चोरी की यह वारदात हैरत अंगेज है। सारिकों ने इस चोरी के लिए कामयाब व मुकम्मल मंसूबाबंदी की और सुरखे की वारदात अंजाम दी। इस सुरखे की बड़ी वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया और पुलिस टीम को भी तलब करके मजीद शवाहिद जमा कर रही है। ताहम पुलिस की जानिब से इस चोरी की वारदात को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया। बोधन की आवाम ने पुलिस से पुरजोर मुतालिबा किया कि वो फौरी इन सारिकों की तलाश करे और उनको गिरफ्तार करते हुए आवाम को राहत फराहम करे और पुलिस की तलाशीगर्दी में मजीद इजाफा किया जाए। जी शिवराज पाटिल गोल्ड షాప్ శివ సిల్వర్ మార్ట్ సెంటర్ నర్సీ రోడ్ బోధన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎదురుగా గత 6-7 సంవత్సరాల నుంచి గోల్డ్ షాప్ నడుపుతున్నాను నేను. నిన్న శనివారం ఈ రోజు పొద్దున ఆదివారం ఉదయం 3 గంటల సమయంలో చోరీ జరగడం జరిగింది. ఇక్కడ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ లో నమోదు చేశాము. వాళ్ళు కంప్లైంట్ రేజ్ చేసుకున్నారు. ఫారెన్సిక్ డాగ్స్ అవి వచ్చినాయి, వాళ్ళు కూడా చెకింగ్ చేశారు. సుమారుగా 30 కిలోల బంగారం, 8 కిలోల వెండి ఆభరణాలు, 2 కిలోల బిస్కెట్, వెండి బిస్కెట్ సుమారుగా దొంగలించడం జరిగింది. 4 దొంగలు మాస్క్ వేసుకొని గ్లౌజ్ వేసుకొని కెమెరాలు అన్ని జరిపేసి దొంగతనంకు పాల్పడ్డారు. సుమారు 3 గంటల టైంలో జరిగింది. ఈ రోజు ఉదయం షటర్ తాళాలు ఉండే 2 తాళాలు పలగొట్టేసి రాడ్స్ తో షటర్ లేపి లోపల వెళ్లి దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అవన్నీ సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డ్ జరిగింది. అది బోధన్ టౌన్ లో సమర్పించాము. నాకు ఉదయం 6:30-7 గంటలకి మా మిత్రుల నుంచి ఫోన్ రావడం జరిగింది. ఫోన్ రాగానే వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చాను నేను. ఇక్కడ పోలీసులు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడే. దాని తర్వాత ప్రొసీడింగ్స్ అన్నవి కంటిన్యూగా జరగడం జరిగింది. లాకర్ ఏం టచ్ చేయలేదు. పైన షోకేస్ లో పెట్టిన వెండి మరియు బంగార ఆభరణాలన్నీ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. డబ్బులు క్యాష్ ఒక 80,000 క్యాష్, లోపల కూడా బంగారం సామాగ్రి కూడా దొంగతనం చేయడం జరిగింది. స్వామి, నేను రామదాస్ బసప్ప స్వామి నూతన ప్రగతిశీల దొంగలు పట్టారు. ఇట్లా అంటే 6-5 గంటలు ఇట్లా తెలిసి ఉండదు నాకు. అట్లా మధ్యలో బంగారం పోయింది, వెండి పోయింది, మొత్తం పోయినది. లోపల ఎన్ని లెక్క చేయలే. దానికి లెక్క చేస్తే కల్పించడం చేస్తే ఎంత అవుతుందో తెలియదు. పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లీట్ ఇచ్చినాము. ఏమవుతుందో చూద్దాం. తాళాలు బలగొట్టి లేదు, అట్లనే ఉన్నాయి. మొత్తం అది షటర్ తీసేసి రెండు సైడ్ తీసేసి లేపుకొని తీసుకుపోయాడు. మొత్తం లోపల కౌంటర్ లో మొత్తం ఉన్నాయి పోయినాయి. క్యాష్ ఉంది 20,000 పోయినాయి, ఖర్చుపోయినాయి. లోపల పీగడికి ముట్టలే కానీ లాకర్స్ కి ముట్టలే కానీ మొత్తం బయటల్స్ మొత్తం సేల్స్ పట్టావచ్చు, ఇవన్నీ మొత్తం సమయం అయిపోయినాయి. స్వామి గంగాధరప్ప నా పేరు. షాప్ పేరు నూతన ప్రగతి సిల్వర్ మర్చెంట్. నిన్న రాత్రి 20 తారీఖు 3 గంటల 20 నిమిషాలకు దొంగల వడ్డీ 4 తులాలు గోల్డ్ అలా 6 kg వెండి దాకా మాది చోరీ చేసి ఉన్నారు. 3 years నుండి నడుస్తుంది షాపు. शहर के अहमदी बाजार में जमात इस्लामी के जेरे एहतमाम मर्द व खवातीन अरकान व कारकुनान का माहाना इज्तिमा कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। जमात इस्लामी अहमदी बाजार के ज़ेर एहतिमाम मर्द व ख़वातीन अरकान व कारकुनान का माहाना इज्तिमा आज सुबह 10 बजे से 10 बजे तक मस्जिद रज़ाबेग अहमदी बाजार निज़ामात में निहायती नज़्म ज़ब्त और दीनी माहौल के साथ मुनक्किद हुआ। इस इज्तिमा की निगरानी मोहम्मद खालिद अमीर मुकामी जमात इस्लामी ने की। उन्होंने अपने इब्तिदाई कलमात में जमात इस्लामी के अगराज व मकासिद पर रोशनी डालते हुए अरकान व कारकुनान को दीनी जद्दोजहद में इस्तिकामत की तलक़ीन की। इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद मुख्तलिफ मुक़र्रिरीन ने कुरान व हदीस की रोशनी में अहम दीनी और फ़िक्री मौज़ूआत पर मौसर खिताबात पेश किए। मोहतरमा शमीम सुल्ताना ने अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाव के उन्वान पर खिताब करते हुए वालिदैन को औलाद की दीनी व अखलाक़ी तरबियत की अहमियत से आगाह किया। अब्दुल रहमान बाजरा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान की रोशनी में के मौजू पर खिताब करते हुए इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात, मुकाम और तालीमात को वाज़ेह किया। सादिया कौसर ने औलाद की तरबियत से मुतालिक रहनुमायाना उसूल बयान करते हुए
असर हाजिर के चैलेंजेस के तनाजुर में दीनी व अखलाकी अक़दार की पासदारी पर जोर दिया। वहीं अब्दुल हकीम खमर ने माहौलियाती बिगाड़ और इंसानियत को दरपेश खतरात के मौजू पर खिताब करते हुए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को इस्लामी जिम्मेदारी करार दिया और अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। इज्तिमा के अख्ताम पर मोहम्मद अनवर खान, मुआविन अमीर मुकामी जमात इस्लामी अहमदी बाज़ार ने अक़ामत दीन की जदोजहद में अरकान व कारकुनान के किरदार और जिम्मेदारियों पर जामा खिताब किया और कुरान व हदीस की रोशनी में अक़ामत दीन के तसव्वुर को उजागर किया। इस माहाना इज्तिमा में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम निहायती नज़्म व ज़ब्त, दीनी फ़िज़ा और फ़िक्री यकसवी के साथ इख्तिताम पसीर हुआ। एक माँ ने अपने 9 माह के लखते जिगर को एक शख्स को 1,25,000 में फरोख्त कर दिया। शहर के रेलवे स्टेशन पर यह अफसोसनाक वाकया सामने आया। निज़ामा शहर के रेलवे स्टेशन के इलाके में एक बच्चे को फरोख्त करने का एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया। निज़ामा शहर के मुजाहिद नगर इलाके की एक खातून ने अपने 9 माह के बेटे को पैसों के बदले फरोख्त कर दिया। इत्तलात के मुताबिक ये खातून रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगती थी और उसी दौरान मुजाहिद नगर के ही एक शख्स से बात तय हुई। खातून ने अपने बच्चे को 1,25,000 रुपये में फरोख्त किया। बताया जाता है कि जुमे की रात 9 बजे से 10 बजे के दरमियान एक शख्स कार में आकर बच्चे को अपने साथ ले गया। कहा जा रहा है कि इस शख्स की 3 बेटियां हैं और बेटे की ख्वाहिश में उसने दरमियानी लोगों की मदद से बच्चे को खरीदने की कोशिश की। इस वाक़े की खबर मिलने पर कुछ नामालूम अफराद ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करके इत्तला दी। उसके बाद महकमा चाइल्ड वेलफेयर ने 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हफ्ते की दोपहर तकरीबन 3 बजे बच्चे को बाजियाब कर लिया और 1 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। निजामाबाद में विजय किसान मुनूर कापूस संगम की नई आमिला कमेटी की हलबर्दारी की पुररिकॉर्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने नई आमिला कमेटी को हल्फ दिलाया। निजामुद्दीन जिले में विजय किसान मुनूर कापूस संगम की नई मुंतखब आमिला कमेटी की हल्फबर्दारी की तकरीब शानदार अंदाज में मुनक्किद हुई। इस मौके पर रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने नई आमिला कमेटी को हल्फ दिलाया, जबकि साबिक MLC आकुला ललिता बतौर मेहमान खुसूसी शरीक रहीं। तकरीब से खिताब करते हुए ताहिर बिन हमदान ने कहा कि अगर समाजी तंजीमें इत्तेहाद के साथ काम करें तो न सिर्फ तंजीम मजबूत होती है बल्कि समाज की मजमूई तरक्की भी मुमकिन होती है। उन्होंने कहा कि उनके इल्म के मुताबिक निजामुद्दीन जिले में ये अपनी नौयत की पहली तंजीम है और आइंदा दिनों भी वो अपनी जानिब से संगम को मुकम्मल ताउन और मदद फराहम करेंगे। नई मुंतखब आमिला कमेटी के अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वह तंजीम की तरक्की, समाजी खिदमत और अवामी फलाह के लिए पूरी दियानतदारी से काम करेंगे। तकरीब के अख्ताम पर नई आमिला कमेटी के तमाम अरकान का नाम बनाम शुक्रिया अदा किया गया। इस प्रोग्राम में साबिक MLC आकुला ललिता, साबिक मेयर आकुला सुजाता और संगम की आमिला कमेटी के अरकान की बड़ी तादाद शरीक रही। विजय किसान मुनूर कापूस संगम की ये तकरीब इत्तेहाद और तरक्की के अज़्म की एक खूबसूरत मिसाल बनकर सामने आई। అందులో పాల్పంచుకునే అవకాశం మాకు ఇచ్చి నాకు లలిత గారికి కుల పెద్దలు అదేవిధంగా సంఘ పెద్దలు ఈ సమాజానికి సేవ చేస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహకులందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నూతన కార్యవర్గాన్ని శ్రీ విజయ కిషన్ మునూర్ కాపు సంఘం అధ్యక్షుడిగా గత 2.5 సంవత్సరాలుగా పనిచేశాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా సంఘ సభ్యులకు మరియు నాకు ప్రోత్సహించిన నా కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరియు ఈ రోజు నూతనంగా ఎన్నికైన ఈ కార్యవర్గం మన సంఘ పేరు ప్రతిష్టలను నిరంతరం కాపాడుతూ ఎలాంటి తారతమ్యం లేకుండా అందరినీ సంఘ సభ్యులని, సమాజంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులని, సామాజిక కార్యకర్తలు అందరినీ కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను. రాజకీయ దురుద్దేశాలు లేకుండా సంఘం అంటే మనది అనుకొని అందరినీ కలుపుకొని ముందరికి తీసుకెళ్లాలని ఈ సభాముఖంగా వారికి తెలియజేస్తూ నూతనంగా ఎన్నుకున్న మా కార్యవర్గానికి మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా कृतज्ञताभिవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत एक अहम कदम। नदीपेट, माकलूर और डुमकेश्वर मंडल में 65 वक्फ अमलाक उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड। इस मुहिम में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर मोहम्मद फाजिल अहमद को
मदरसा फलाह दारैन की जानिब से जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए एजाज से नवाजा गया। मरकजी हुकूमत के खुसूसी स्कीम के तहत नंदीपेट मंडल, माकलूर मंडल और डुंकेश्वर मंडल में वाक़ वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इंदराज का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। इस मुहिम के दौरान तीनों मंडलों की मजमूई तौर पर 65 वक्फ अमलाक, जिनमें मसाजिद, मदारिस, दरगाहें और कब्रस्तान शामिल है, जिसको हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर बाकायदा तौर पर रजिस्टर कर दिया गया है। वक्फ अमलाक के ऑनलाइन इंदराज के इस अहम मिशन में नुमाया खिदमात अंजाम देने पर मदरसा फलाह दारैन की जानिब से एक तारीफी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मोहम्मद फाजिल अहमद की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब में उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन शहर की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिनमें हाफिज रशीद, हाफिज मुबीन, मुफ्ती फयाज, हाफिज फेरोज, सैयद कलीम, अल्लाह बख्श और डॉक्टर अहमद शामिल हैं। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि वक्फ अमलाक का ऑनलाइन इंदराज वक्त की एक अहम ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, बल्कि आइंदा किसी भी नाजायज़ दावे या कब्जे को भी रोका जा सकेगा। उन्होंने मोहम्मद फाजिल अहमद की खिदमत को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ये अमल दिगर इलाकों के लिए भी एक मिसाल साबित होगा। जी माशाल्लाह, अच्छा करें। और इसके बाद अगर किसी का हाल में काम करना है, वक्फ बोर्ड का तो उनसे काम ले सकते हैं। सबसे पहले जनाब इससे पहले उमर साहब थे कि नहीं, ये बात बोले कि मैं कभी भी उमर मौलवी साहब की कभी महसूस नहीं होने दूंगा, तो ये साथ था इंशाल्लाह पूरा ये भी पूरा काम करें। बांसवाड़ा हल्के की मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन उर्स शरीफ के इंतजामात ताहाल शुरू नहीं हुए। अवाम व ज़ायरीन में तशवीश के इस साल उर्स शरीफ होगा या नहीं। बांसवाड़ा हल्के की मशहूर व मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ का आगाज 31 दिसंबर से मुतवक्किह है। ताहम उर्स शरीफ में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से ताहाल किसी किस्म के इंतजाम शुरू नहीं किए गए हैं। दरगाह के अहाते में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज के तामीरी काम, टेंट शेड की तंसीब, दोनों मसाजिद और दरगाह की रंग और रोगन, बरक़ी रोशनी, ज़ायरीन के लिए पीने के पानी का इंतजाम और दीगर बुनियादी सहूलियात के तमाम काम मुकम्मल तौर पर ठप पड़े हुए हैं। इसके अलावा दरगाह के गेस्ट हाउस पर भी ताला लगा हुआ है, जिसके बाइस दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तशवीशनाक बात यह है कि उर्स शरीफ में चंद दिन बाकी होने के बावजूद ना तो वक्फ बोर्ड का कोई ओहदेदार दरगाह पहुंचा है और ना ही मुताल्लिका अमला मौजूद है। तमाम काम जूं के तू पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम और ज़ायरीन में गहरी तशवीश पाई जा रही है और ये सवाल किया जा रहा है कि आया इस साल उर्स शरीफ बाकायदा तौर पर मुनक्किद हो पाएगा या नहीं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता बरस दरगाह के करीब एक पुल की तामीर का ऐलान किया गया था, मगर वो काम आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बाइस आने वाले ज़ायरीन हादसात का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल दरगाह के करीब सिर्फ चंद छोटे मोटे मुलाजिमीन महदूद वसाइल के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अकीदतमंदों और मुकामी अवाम ने रियासती वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मुतालबा किया है कि उर्स शरीफ के आगाज से कबल फौरी तौर पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जाएं और ज़ायरीन को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, ताकि उर्स शरीफ अकीदत, नज़्म ज़ब्त और वक़ार के साथ मुनक्किद हो सके। नंदीपेट मंडल में इत्तेहाद और समाजी हम आहंगी की एक रोशन मिसाल उस वक्त देखने में आई जब कामयाब अवामी नुमाइंदों के एजाज में एक बावखार तकरीब मुनक्किद की गई। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में फलाह हिदायत उलूम की सरपरस्ती में एक खुसूसी एजाजी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हालिया मुकामी इंतखाबात में मंडल के मुख्तलिफ देहातों से कामयाब होने वाले मुस्लिम अवामी नुमाइंदों, सरपंचों और वार्ड मेंबरान के शालपोशी व गुलपोशी के जरिए जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए उलमा और मजहबी अकाबरीन ने कहा कि अवाम के एतमाद से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि वो जात पात और मजहब से बालातर होकर बिला इम्तियाज अवाम की खिदमत करें।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मंडल की मजमूई तरक्की, समाजी इत्तेहाद और पुरअमन माहौल के क़याम में मुस्लिम अवामी नुमाइंदों का किरदार निहायत अहम और फैसला कुन है। इस मौके पर एजाज हासिल करने वाले मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि वो अवाम की जानिब से दिए गए एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी, गरीब और कमज़ोर तबकात की बहबूद और नौजवानों को तालीम व रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस एजाज़ी तकरीब में नंदीपेट मंडल के मजहबी अकाबरीन, हाफिज रशीद, मुफ्ती फयाज, मुख्तलिफ देहात से आए हुए उलमा इकराम, अवाम और मुंतखब कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिससे ये प्रोग्राम इत्तेहाद, एकजहती और उम्मीद का एक यादगार पैगाम बनकर उभरा। चीज की फिक्र करता है तो आप लोगों को अल्लाह ने एक कौम के लीडर के तौर पर, एक जिम्मेदारी के तौर पर, ताकि हमको अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिली है, अगर इसको सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह कौम का फायदा होता, और इसको हमको अल्लाह का मिला है, इसको ज़ाया ना करो। इस वक्त जो मुल्क के हालात जो हो रहे हैं, आप सब जानते हैं कि दिन ब दिन एक रुख मोड़ते चले जा रहा है, सोच के एतबार से, काम के एतबार से, मुसलमानों के एतबार से, हर एतबार से। इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मंडल के अंदर तकरीबन 22 से 23 वार्ड मेंबर बने हैं, जिसमें से भी सरपंच भी बने हैं। बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर मंडल कमेटी की जानिब से ये तय किया गया है कि उनको सबको बुलाया जाए। एक काम है, जो तरीका है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम से कैसी मेहनत करे मक्के के अंदर, मदीने के अंदर। आप देख लीजिए हजरत अबू बकर की जिंदगी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी, जो घने से सहाबा इकराम ने काम करे, वही काम हमको आज महल्ले में करने का मौका मिला है। आपको यहाँ पे जो कानून बनाया जाता है, हर एक के मजहब के रहने वाले, हर कौम को रहने वाले, उन सब को देख कर एक कानून बनाया जाता है। मोसराम मंडल के चिंताकुंटा गांव में जिला सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया गया। मोसराम मंडल के चिंताकुंटा गांव में चिंताकुंटा क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा निजाम जिला सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह तेलंगाना रियासती हुकूमत के ज़राई मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन MD आरिफ की क़ियादत में खिदमत अंजाम देने वाले मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। यह टूर्नामेंट चिंताकुंटा सरपंच श्रीमती वांगा नीलम साईगौड़ और इस्माइल के ताउन से मुनक्किद किया गया। इफ्तिताह के मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दोनों टीमों के कप्तानों की मौजूदगी में टॉस करके पहले मैच का बाज़ाब्ता आगाज किया। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन के मुताबिक मुकाबले में कामयाबी हासिल करने वाली टीम को पहला इनाम 33,333 रुपये और दूसरा इनाम 15,555 रुपये दिया जाएगा। इस जिला सतह के क्रिकेट टूर्नामेंट से नौजवानों में खेलों के फरोग और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तक़वियत मिलने की उम्मीद की जा रही है। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर से महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश, शहर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शदीद एहतजाज। बोधन में सरक़े की बड़ी वारदात, सारिकों ने 2 सोने की दुकानों में भारी मिक़दार में किया सरक़ा। एक मां ने अपने बच्चे को ही फरोख्त कर दिया 1,25,000 में। शहर के रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाक़या। शहर में विजय किसान मुनूर कापू संगम की नई आमिला कमेटी की हरबरदारी तकरीब, ताहिर बिन हमदान के अलावा दीगर कायदीन की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।